अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित इस छेड़ाला ग्रंथ के आधार से आज एक ही प्रवचन में हमें तीसरी ढाल की चर्चा करनी है। पहले एक ढाल की चर्चा एक प्रवचन में और दूसरी ढाल की चर्चा दूसरे प्रवचन में की जा चुकी है। पहली ढाल में यह बतलाया गया कि चतुर्गति के जो दुख हैं उनकी परिस्थितियां क्या क्या है, लेकिन मूल मुद्दे की बात यह थी कि भूल आपको भरमतवादी, ये मुद्दे की बात थी वहां पहली ढाल में। अपने आप को भूल करके दुखी है। फिर भी जिन परिस्थितियों का वर्णन किया, दूसरी ढाल में पूछा कि भाई आखिर कारण क्या है, तो उन कारणों की चर्चा की। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये इस जीव के दुख के कारण है और उनकी विस्तार से चर्चा अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में दूसरी ढाल में की गई। तीसरी ढाल में वो जो दुख के कारण जो दूसरी में बताए जा चुके थे उनका अभाव करने के लिए तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की चर्चा हुई है। और बात यहाँ से प्रारंभ हुई है, यह जीव सुख चाहता है, आत्मा का हित, आत्मा की भलाई सुख प्राप्त करने में है। देखिए, चूंकि आज एक ही दिन में पूरी ढाल मुझे पढ़ाना है, इसलिए छंद नहीं पढ़ूंगा। आप लोग लाइन से अपनी पुस्तक में, जिनेंद्र अर्चना में, पूजन की पुस्तक में ऐसी जगह पर सिर्फ छंद देखते जाएं। कहीं छंद पढ़ूंगा और कहीं छंद भी नहीं पढ़ूंगा। आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में है, और वो सुख कहाँ है? बोले जहां आकुलता होगी वहां सुख नहीं है, और जहां सुख होगा वहां आकुलता नहीं होगी। नियम है ये, पूरे दुनिया भर में कहीं भी लगा लो आप। और आकुलता सच में कहाँ नहीं है? तो एक ही जगह है जहां 100% आकुलता का अभाव है, उसे मोक्ष कहते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। आकुलता मोक्ष में नहीं है, और जहां आकुलता नहीं है वहां पूर्ण सुख है, अर्थात सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। तो महाराज आप ही बता दो मोक्ष का मार्ग क्या है? तो कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। लेकिन दो प्रकार से इनके बारे में विचार करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। दो प्रकार से विचार करना चाहिए। जो सत्यार्थ स्वरूप को बतलाने वाला हो वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो सत्यार्थ बात को न बतला करके उपचरित बात को बतलाने वाला हो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो दौलत राम जी साहब आप दोनों बताओगे कि हाँ दोनों बताएंगे, तुम चिंता मत करो, हम दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग बतलाएंगे। तो सबसे पहले 3 लाइनों में निश्चय मोक्ष मार्ग बतला दिया, दूसरे छंद में बहुत सरल परिभाषा, एक एक लाइन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बोले समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, अपने आप में रुचि, अपने आप में इंटरेस्ट, अपने में अपनापन, बोले सम्यक दर्शन हो गया। आपका इंटरेस्ट किस में? दुनिया में यदि किसी व्यक्ति से बात करो तो इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अपने आप में दिखाई देता है। बोले तेरे को जो अपने आप में इंटरेस्ट होगा सच में, उसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। अब परद्रव्यंते भिन्न की व्याख्या करने में मोबाइल से भिन्न आत्मा की रुचि, टीवी से भिन्न आत्मा की रुचि, बीवी से भिन्न आत्मा की रुचि, शरीर से भिन्न आत्मा की रुचि, गाड़ी से भिन्न आत्मा की रुचि, बंगले से भिन्न, परद्रव्यंते भिन्न
आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान, वो कला है। और आप रूप में ही लीन हो गए स्थिर, बोले इसी का नाम है सम्यक चारित्र। तो इस तरह है यह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बतलाया और कहा अब आप व्यवहार से मोक्ष मार्ग को सुनिए, जो कि हेतु नियत को हुई निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचारी कारण है। जहां निश्चय मोक्ष मार्ग होगा वहां व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होगा। तो फिर क्या है ऐसा व्यवहार मोक्ष मार्ग, क्या बताना चाहते हैं आप? बोले 7 तत्वों के नाम बतलाए सबसे पहले। तो तीसरे छंद में 7 तत्वों के नाम 2 लाइन में बतला दिए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, और दूसरी लाइन में कह दिया ज्यों का त्यों सरधानो, और एक शब्द और दे दिया बीच में, कहे जिन जिनेंद्र भगवान ने जिनको कहा हो। मैंने 7 तत्व ये नहीं कि तुमने जीव का स्वरूप कहीं से भी सुन लिया, मोक्ष के बारे में तुमने कहीं से भी जान लिया, बोले उससे पार नहीं पड़ेगी। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए 7 तत्वों को जैसा उनके द्वारा बताया गया है वैसे का वैसे ही श्रद्धान करो, सो समकित व्यवहारी, वो व्यवहार सम्यक्त्वी है। अब इनका रूप, अब इनका स्वरूप हम बखान करके कहते हैं, उनको सामान्य से सुनो, विशेष से सुनो, और दृढ़ प्रतीति अपने हृदय में धारण करो। 3 छंद हो गए। अब 7 तत्व बतलाना शुरू कर रहे हैं यहां दौलत राम जी। अब 7 तत्वों में से सबसे पहले तत्व का नाम क्या है? जीव तत्व। पहले तत्व का नाम है जीव तत्व। अब जीव तत्व को बतलाते हुए, मतलब जीव माने आत्मा, तो कहते हैं आत्मा 3 प्रकार की है, बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आपको ध्यान होगा, वापस कहता हूं, बहिरात्मा कौन है? जो बहरे आत्मा है, ध्यान है ना, जो सुनते नहीं है, जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं सुनते, जो कुंद कुंदाचार्य की वाणी नहीं सुनते, जो परंपराचार्यों की वाणी नहीं सुनते, वीतरागी संतों की और ज्ञानियों की वाणी जो सुनते नहीं है, वो सब बहरे आत्मा है, बहिरात्मा है। दूसरे प्रकार से कहें, बहिर में जिन्हें आत्मापन की कल्पना है, मैं पने की कल्पना है, वे बहिरात्मा। जिन्होंने अंतर में आत्मा को जाना वे अंतरात्मा, और जो परम उत्कृष्ट आत्मा बन गए वे परमात्मा। 3 प्रकार के आत्मा हुए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इन्होंने परिभाषा दी एक एक की। देह जीव को एक मानने वाला तो बहिरात्मा है, तत्व से मूढ़ है, शरीर और आत्मा को एक मानता है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, गोरा काला मोटा पतला यही मैं हूं। आईने के सामने खड़ा होकर के निहारता रहता है, यही तो मैं हूं, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, यार मैं कितना कमजोर हो गया, बहिरात्मा है ऐसा मानने वाला। अंतरात्मा, दूसरे आत्मा का नाम, और जब दूसरे का नाम अंतरात्मा। 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य, 3 प्रकार के अंतरात्मा। इनमें उत्तम अंतरात्मा कौन है? बोले दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित, द्विविध संग, द्विविध माने 2 प्रकार के, संग माने परिग्रह है, इनसे रहित, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह से रहित शुद्ध उपयोगी मुनिराज, 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के मुनिराज, ये है उत्तम अंतरात्मा। वो उत्तम है, 2 प्रकार के परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी मुनिराज, 7वें से 12वें गुणस्थान तक के वे उत्तम अंतरात्मा है। और मध्यम कौन है? एक तो 6ठे गुणस्थान वर्ती, देशव्रती और अनगारी, ये मध्यम अंतरात्म, 5वां छंद। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती, देशव्रती माने 5म गुणस्थानवर्ती, प्रतिमाधारी श्रावक, व्रती श्रावक, एलक क्षुल्लक, 5वीं प्रतिमा वाले, 7वीं प्रतिमा वाले, जो भी आप नाम कहो, पहली प्रतिमा वाले हैं, दूसरी प्रतिमा वाले हैं, ये सब 5म गुणस्थानवर्ती, जिनके अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वो। और 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज, बोले ये 5वें और 6ठे गुणस्थानवर्ती मध्यम अंतरात्माएं हैं। और जगन्य अंतरात्मा कौन है? बोले 4थे गुणस्थानवर्ती। ये 3 प्रकार के हो गए अंतरात्मा।
तीनों ही मोक्ष मार्गी हैं। बहिरात्मा तो बाहर था और अंतरात्मा मोक्ष मार्गी था। तो यहाँ अंत बहिरात्मा की बात हो गई, अंतरात्मा की बात हो गई। अब सुनो, परमात्मा दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है सकल परमात्मा, एक है निकल परमात्मा। दो प्रकार के परमात्मा है। तो बोले कौन होते हैं सकल परमात्मा? सकल निकल परमात्म द्वय विधि। सकल और निकल, कल शब्द का अर्थ होता है शरीर। सकल शरीर सहित हैं, वे सकल हैं। निकल शरीर जिनके चला गया है, वे निकल हैं। तो सकल परमात्मा तो होते हैं अरहंत परमात्मा, जिनके घातिया कर्मों का अभाव हो गया है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये चार घातिया कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, वे अरहंत परमात्मा लोकालोक को जानने वाले हैं। ये हो गए सकल परमात्मा। ध्यान देना, पूरी बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? सात तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। देखो, निश्चय सम्यक दर्शन, अपने में अपनापन। व्यवहार सम्यक दर्शन, सात तत्वों की श्रद्धा। अब सात तत्व में से जीव तत्व को बतला रहे हैं। ठीक है, जीव तत्व के तीन प्रकार बतलाए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा शरीरात्मा को एक मानने वाला, अंतरात्मा उत्तम, मध्यम और जगन्य। जगन्य चौथे गुणस्थान वाला, मध्यम पांचवें छठे गुणस्थान वाला, और उत्तम सातवें से 12वें वाला। ठीक है, ये अंतरात्मा हो गया। अब परमात्मा दो प्रकार के, सकल और निकल। सकल परमात्मा अरहंत है, वारंत परमात्मा घातिया कर्मों से रहित है और केवल ज्ञानी है। अब निकल परमात्मा छठा छंद, वे ज्ञान शरीरी है, वही सिद्ध भगवान। तीन प्रकार के कर्म मल से रहित हैं, त्रिविध कर्म मल वर्जित। तीन प्रकार के कर्म मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन्हें तीन प्रकार के कर्म मल कहा गया है। इनसे रहित हैं, वे सिद्ध अत्यंत महान हैं, वो निकल परमात्मा हैं। भोगे शर्म अनंता, वे अनंत शर्म माने अनंत सुख को भोगते हैं। भोगे शर्म अनंता, अनंत सुख का वे उपभोग करते हैं। मैं पूछूंगा, ध्यान रखना भी, सबसे किसी से भी पूछ लूंगा, दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं, कौन सा भेद बतला रहा हूं, किसकी क्या परिभाषा बतलाई गई है। इस गलत फहमी में मत रहना कि हाँ सब आता है, सब चल रहा है। तो व्याख्यान नहीं चल रहा है, क्लास चल रही है। ठीक है ना? अभी देखो, अब इन तीनों में से तीनों के स्वरूप बतला दिया। बोले बहिरात्मापन तो हे समझ करके छोड़ो है, और अंतरात्मा हो जाओ, और परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने आनंद स्वरूप में ही सदा के लिए मग्न हो जाओ। पहले बहिरात्मापन छोड़ो, अंतरात्मा हो, और फिर परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करो। तो इस तरह से जीव तत्व की चर्चा पूरी हुई। अब अजीव, अजीव कौन होते हैं? बोले जिनमें चेतनता नहीं होती, वे अजीव होते हैं। चेतनता के बिना, चेतना जिसमें नहीं है, वो सब अजीव हैं। उसके 5 भेद हैं अजीव के। कौन कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब अजीव हैं। पुद्गल भी अजीव है, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी। धर्म और अधर्म का अर्थ ये आपका पुण्य पाप नहीं, धर्म नहीं जो करने योग्य है। अभी परिभाषा पांचों की बतलाएंगे। जिनमें चेतना नहीं हो वो सब अचेतन अजीव हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर है पुद्गल। बोले पुद्गल समझाओ क्या होता है? एक ही लाइन में बतला दिया। पंचवर्ण, पंचवर्ण और रस, 5 प्रकार के वर्ण और 5 प्रकार के रस। गंध, 2 प्रकार की गंध, सुगंध और दुर्गंध। और फरस वसु, फरस माने स्पर्श, वसु माने 8, तो फरस वसु 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार का स्वाद, 2 प्रकार की सुगंध दुर्गंध और 8 प्रकार के स्पर्श। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। बोले इन सब से जो सहित हैं, माने स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले जो हैं, जो आंखों से दिखाई देते हैं, सो सब पुद्गल हैं। और आंखों से नहीं दिखाई देने वाले भी सूक्ष्म बहुत सारे पुद्गल होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पुद्गल।
अजीव तत्व समझा रहे हैं, 5 प्रकार के कहे हैं, इनमें एक पुद्गल बतला दिया। अब धर्म द्रव्य क्या है? बोले जीवों और पुद्गलों को जो चलने में सहयोगी हो ऐसा अरूपी धर्म द्रव्य है। जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी और तिष्ठत होए। भाई साहब एक द्रव्य है इस प्रकार का, लोकव्यापी है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक पदार्थ है, उसका अस्तित्व है उस वस्तु का। वो वस्तु कैसी है कि सारे जगत के जीव और पुद्गलों को जो अपने योग्यता से गमन करे उसे चलने में सहयोगी धर्म द्रव्य, और जो रुकने में सहयोगी उसका नाम है अधर्म द्रव्य। तो तिष्ठत होए अधर्म सहाई, जिन जिन मतलब जिनेन्द्र देव ने बिन मूर्ति निरूपी उसको भी अमूर्तिक निरूपण किया है। जिनेन्द्र भगवान ने उसे भी अमूर्तिक कह करके पुकारा है। तो क्या क्या हो गए? पुद्गल हो गया, धर्म हो गया और अधर्म द्रव्य हो गया। इसे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय भी कहते हैं, बराबर। फिर कह रहे हैं अब आकाश द्रव्य किसका नाम? बोले सकल द्रव्य को वास जास में, सकल द्रव्य को वास जिसमें सारे द्रव्य निवास करते हो उसका नाम आकाश है। और निश्चय से जो परिवर्तन लक्षण वाला है, घड़ी घंटा मिनट दिन रात, इनका नाम व्यवहार काल है। सारे द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करे वो आकाश द्रव्य। काल द्रव्य भी 2 प्रकार का, निश्चय काल और व्यवहार काल। बोले वर्तना लक्षण वाला, परिवर्तन जिसका चिन्ह है, पहचान का चिन्ह है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, वो काल द्रव्य है निश्चय से। और जो दिन रात घड़ी घंटा है, परिवर्तन जो हो रहा है, निश्च दिन सो, वो व्यवहार काल है। यूं अजीव, इस तरह अजीव तत्व की चर्चा हो गई। अब आश्रव सुनो भाई, कि साहब आश्रव बतला दो। 7 तत्व में से 2 तत्व निपट गए, जीव तत्व और अजीव तत्व विस्तार से हो गए। अब आश्रव तत्व, यूं अजीव अब आश्रव सुनिए। सुनाओ भाई सुनाओ। मन वच काय त्रियोगा, अब मिथ्या विरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? मन वचन और काय, इनके माध्यम से आत्म प्रदेशों की चंचलता तो योग है, और मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, अविरति व्रत नहीं लेना, कषाय क्रोधाधिक, प्रमाद। प्रमाद क्या है? 15 प्रकार के प्रमाद कहे। 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। अकेले नींद का नाम ही प्रमाद नहीं है, विषयों में प्रवृत्ति को भी प्रमाद कहा है, कषाय को भी प्रमाद कहा है। अब वो प्रमाद में भी शामिल है कषाय, उधर भी शामिल है, ऐसा है। और फिर कह रहे हैं इन सहित जो उपयोग है उसका नाम है आश्रव। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इन सहित जो तुम्हारे उपयोग की स्थिति है उसका नाम क्या है? आश्रव। ठीक है। अब बहुत गजब की लाइन है, ये ही आत्म को दुख कारण। ओहो, क्या कह रहे हैं? बोले तेरे दुख का कारण पर पदार्थ नहीं है, तेरे दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, तेरे दुख का कारण संयोग नहीं है, किसी का वियोग हो जाना नहीं है, तेरे दुख का कारण ये जगत के जंजाल नहीं है, ये ही आत्म को दुख कारण। ताते किनको तजिए? बोले इनको तजिए। एक इसको छोड़ दो, तोड़ दो इसको यार, एक हट निकालो इसको, ये मेरे परेशान करता है, मेरे को बहुत ज्यादा, निकाल दो इसको। अरे भाई उसको नहीं, तेरे मन में जो उसके प्रति राग है, तेरे मन में जो उसके प्रति द्वेष है, कषाय का भाव है, ये तेरे दुख का कारण है, इसलिए इनको तजिए। मैंने विस्तृत व्याख्या करते समय आपको बतलाया था कि भाई त्यागने योग्य ये है, बाहर में त्याग नहीं होता, आलू आदि जमीकंद नहीं, उनके प्रति राग त्यागने योग्य है। और जब राग का त्याग हो गया तो वस्तु का त्याग भी अपने आप हो जाता है। ये ही आत्म को दुख कारण। कौन? आश्रव। कौन सा आश्रव? बोले सब आश्रव दुख देने वाले हैं। और फिर बंधन क्या है? बोले जीव के प्रदेशों के साथ
जो कर्म बंधे हैं ऐसा बंधन कभी भी नहीं करना चाहिए। सो बंधन है जीव प्रदेश बंधे, जीव के प्रदेश बंधे, विधि सो माने कर्म सो बंधे हैं, सो बंधन, ऐसा बंधन कभी भी नहीं करना चाहिए। और फिर बंध के बाद में संवर, शम और दम। शम कहते हैं कषायों को जीतना और दम कहते हैं इंद्रियों का दमन, पांचों इंद्रियों से विरक्ति। तो शम और दम, कषायों को भी शमन करना, रोकना, और इंद्रिय विषयों को भी जीतना। इससे जो कर्म नहीं आवे उसका नाम है संवर। और तप के बल से जो कर्मों की विधि माने कर्म, कर्मों का जो झड़ना है उसका नाम है निर्जरा। ताहि सदा आचरिए, ऐसी निर्जरा को सदा ही आचरण करना चाहिए। एक तत्व और बच गया, कौन सा? मोक्ष। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सारे कर्मों से जो रहित अवस्था है वो मोक्ष है। मोक्ष किसे कहें? मोक्ष किसका नाम है? मरने का नाम मोक्ष नहीं है। क्या लोग है मोक्ष हो गया साहब इनका, तो मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल गई इनको, तो शरीर से मुक्ति। अरे भाई शरीर से मुक्ति हुई कहाँ है? तेजस और कारमान शरीर है अभी अंदर में। सारे कर्मों से रहित जो अवस्था हो जाती है उसे मोक्ष कहा गया है। वो सुखकारी है, वो शिव है, वो स्थिर है और वो सुख प्रदान करने वाली है। इस तरह से यह विधि जो 7 तत्वों की श्रद्धा है करने वाला व्यवहार सम्यक्त्वी है। हो गई चर्चा। दूसरे छंद में परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भलाएं, भला माने निश्चय। दूसरे छंद की जो लाइन थी ना वो निश्चय सम्यक दर्शन है और व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्वों की श्रद्धा। कि साहब इसे व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि भेद रूप श्रद्धा थी इसलिए व्यवहार कहा गया। सम्यक दर्शन के संदर्भ में और भी चर्चाएं मिलती है। रत्नकरण श्रावकाचार में समंत भद्र स्वामी जो कह रहे हैं देव गुरु धर्म के श्रद्धान की बात, वो इन्होंने यहां भी कह दी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया युत सारो, ये हुमान समकित को कारण अष्टांग जुत धारो। क्या कह रहे हैं? देव तो जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान, और गुरु कौन? परिग्रह के बिना निर्ग्रंथ हमारे गुरु। और धर्म कैसा? दया सहित वो धर्म। तो ऐसे देवगुरु धर्म, इनको भी सम्यक दर्शन प्रकट करने का निमित्त कारण कहा गया है। देवगुरु और धर्म सम्यक दर्शन के निमित्त कारण हैं, इसलिए इनको भी सम्यक्त्व का निमित्त कारण जानकर 8 अंगों सहित धारण करो। और अब गजब की मार्मिक चर्चा यहां से शुरू हो रही है। अब सम्यक दर्शन की महिमा, अब सम्यक्त्व का स्वरूप, अब क्या होते हैं सम्यक दृष्टि जीव और कैसा होता है सम्यक दृष्टियों का जीवन, यह आगामी छंदों में दौलत राम जी बता रहे हैं। देखिए आप, सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित होते हैं। वसुमद टारी, 8 प्रकार के मद, इनको तो टालो। 8 प्रकार के मद कौन से हैं? बोले चिंता मत करो, 8 प्रकार के घमंड अभी बताएंगे आपको। वसु माने 8, मद माने घमंड, टारी निकाल दिए। वसु मद टारी और निवारी त्रिशठता, 3 प्रकार की शठता, मूर्खता, 3 मूढ़ता। और शठ अनायतन, 6 अनायतन माने जो रहने के स्थान नहीं है, त्यागो। 8 मद, 3 प्रकार की मूढ़ता और 6 प्रकार के अनायतन, 17 हो गए, इनको त्यागो। और शंका आदि 8 दोषों को त्यागो। शंकादिक वसु दोष, इनके बिना 25 हो गए यहां तक। अभी 25 को सब समझाने वाले हैं दौलत राम जी इसी ढाल में। और संवेग आदिक अपने चित्त में धारण करो। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की कला है, बोले इनको धारण करो। अब कह रहे हैं अष्टांग अनुदोष 25, 8 अंग और 25 प्रकार के दोष।
तिन उनको संक्षेप में कहता हूं, क्योंकि बिना जाने हुए दोषों को कैसे छोड़ेगा और गुणों को कैसे ग्रहण करेगा। हे जीव, यदि तू दोषों को छोड़ना चाहता है और हे जीव यदि तू गुणों को ग्रहण करना चाहता है, तो गुण और दोष दोनों को जानना जरूरी है, गुणों और दोषों को। क्योंकि किसको ग्रहण करना है और किसको छोड़ना है। भाई साहब, जिस रास्ते जाना नहीं हो उस रास्ते को भी जानना, क्योंकि नहीं जानने पर गलत रास्ते में भटक जाने की संभावना है। गलती से इस रास्ते में नहीं चले जावे, उसको भी जानो, तो दोषों को भी जानो, ऐसा जानो ये करने योग्य नहीं है, और गुणों को जानो, बोले ये करने योग्य है। तो साहब बताओ इनको बताओ थोड़ा सा। बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अब ये शंका की बात कर रहे हैं, निशंकित आदि अंगों की बात कर रहे हैं। 8 अंग जो धारण करने हैं। सबसे पहला निशंकित। अरे जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका मत करो हे जीव। जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, जो तत्व के वचन है, जो बातें जिनवाणी में कही गई है, मनुष्य चंद्रमा पर नहीं जा सकता है, जो बातें कही है, स्वर्ग है, नरक है, 16 स्वर्ग, 7 नरक, पृथ्वियां, जम्बूद्वीप, नंदीश्वर द्वीप, इन सबको स्वीकार करो। विद्यमान 20 तीर्थंकर, विदेश क्षेत्र, आत्मा, परमात्मा, 7 तत्व, 6 द्रव्य, जिनेंद्र भगवान के वचन है भाई, ये प्रभु की वाणी है, इनमें भरोसा रखो, शंका मत करना रंच मात्र भी। जिन वच में शंका निधार, निशंकित हो गया। यहां वृक्ष माने धर्म को धारण करके भव सुख वांछा भाने, भव सुख की वांछा मत करो। निकांक्षित, धर्म के फल में भोग मिल जाए, कांक्षाएं होवे, इच्छाएं हो, तमन्नाएं हो, बोले नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये है निकांक्षित। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके न घृणा न करें और तत्व को पहचाने, यह अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, यथार्थता क्या है, अयथार्थता क्या है, सही बातों को ज्ञानी होकर के पहचानो, समझदारी से स्वीकार करो। और कितने हो गए यहां तक? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, 4 हो गए हैं। फिर उपगूहन, निज गुण अरु, सुनना उपगूहन किसका नाम है? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, अपने गुणों को ढको और दूसरे के अवगुणों को ढको। कमियां मत देखो भाई साहब, दोष देखने वाली दृष्टि अच्छी नहीं है। जो दृष्टि दोष देखती है वो दूषित दृष्टि है। इसलिए परमात्मा देखो, जगत के जीवों को भगवान देखो, सब जीवों को शुद्ध देखो। द्रव्य संग्रह नेमी चंद्र स्वामी कहते हैं, भाई सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, निर्दोष देखो आप, आपको सब परमात्मा नजर आएंगे, सब भगवान नजर आएंगे, सब जीव तत्व नजर आएंगे, हर जीव शुद्ध नजर आएगा। ऐसा देखो तुम, अपने गुणों को और पर के अवगुणों को ढके और निज धर्म को बढ़ावे। उपगूहन का एक दूसरा नाम है उपग्रहण। धर्म को बढ़ाने की चर्चा करते हैं उसमें। उपगूहन माने तो है छिपाना और उपग्रहण माने है बढ़ाना। तो उपगूहन। फिर स्थितिकरण किसका नाम है? छठा अंग है स्थितिकरण सम्यक दृष्टि जीवों का। बोले काम से, कषाय से, आलस्य से, शारीरिक स्थिति से यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो तो उसे मोक्ष मार्ग में सुदृढ़ करे, निज पर को सुदृढ़ावे। काम आदिकते वृक्ष माने धर्म से कोई व्यक्ति विचलित हो रहा हो तो उसको भी और अपने आप को भी धर्म मार्ग में स्थिर करे, धर्म मार्ग से विचलित नहीं होने देवे। इसका नाम है स्थितिकरण। स्थितिकरण। और वात्सल्य किसका नाम है? 7वां अंग है वात्सल्य। बोले क्या होता है? साधर्मियों के प्रति गाय के बछड़े के समान प्रीति हो। अरे गाय की प्रीति जैसे बछड़े के प्रति होती है, वो किस प्रकार की होती है? गाय की बछड़े के प्रति प्रीति कैसी है? निस्वार्थ है, कुछ नहीं मिलेगा।
माँ बाप की बच्चे के प्रति प्रीति का उदाहरण नहीं दिया, गाय की बछड़े के प्रति प्रीति का उदाहरण दिया। बोले ऐसी प्रीति साधर्मियों के प्रति होनी चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। और फिर प्रभावना की बात कह दी, जिन धर्म दिपावे, जिन धर्म की प्रभावना करे, जिन धर्म की खूब प्रभावना करे। ये हो गए 8 अंग। सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 अंग होते हैं। और अब सुनो, अब 25 की बात कर रहे हैं। 8 तो धारण करो, अब 25 को छोड़ो। बोले कौन से 25 छोड़ने योग्य हैं? तो पहला नंबर, बोले पहले में आदेश आधी लाइन के अंदर 8 बतला दिए। कौन से? जो 8 अभी तक हमने अंग बतलाए हैं, इनसे उल्टे कर लो। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, सब उल्टे हो गए ना। ये कह रहे हैं इनको सतत खिपावे, इनको छोड़ो। सतत माने निरंतर, खिपावे माने नष्ट करे। क्या? तो इस तरह से बोले 8 अंग को धारण करो और 8 उनसे जो विपरीत दोष थे उनको छोड़ो। 25 में से 8 हो गए ये। फिर अब 8 प्रकार के कहे हैं मद। कौन से? पिता भूपवा और मातुल नृप। भूप माने होता है राजा, पिता राजा हो, पिता मंत्री हो। पिता के पक्ष को कहते हैं कुल का मद, घमंड। और मातुल माँ के पक्ष को कहते हैं, ननिहाल पक्ष को, मैटरनल साइड हम कहेंगे तो कहेंगे वो जाति मद। तो कुल और जाति का मद नहीं करना। पिता राजा हो, मामा जी राजा हो, तो मद नहीं करें। अरे तुम्हें पता है मैं किसका भांजा हूं? क्या घमंड करता है? तुम्हें पता है मेरे नाना? तो ये घमंड करता है ऐसा। और मद न रूप को, शरीर का मद नहीं, सुंदरता का क्या घमंड करता है? क्षण मात्र में ये देह की सुंदरता कुरूपता में बदल जाती है भाई। और मद न ज्ञान को, पता है तुम समझते क्या हो? कितनी नॉलेज है मेरे को, कितना ज्ञान है क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा कोई मेरे जितना पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई का घमंड करता है, ज्ञान का घमंड करता है, अपनी नॉलेज का घमंड करता है। अरे भाई एक क्षयोपशम ज्ञान है, एक चोट माथे पर पड़ती है और सारा का सारा ज्ञान गायब हो जाता है। एक क्षयोपशम ज्ञान है, सब भूल जाता है, याददाश्त चले जाती है। तो रूप का भी मद करने योग्य नहीं है और ज्ञान का भी घमंड करने योग्य नहीं है। धन का, अरे धन तो चंचल है, लक्ष्मी आज यहाँ और कल वहां, कि बल का कि क्या घमंड करता है, अभी दस्त लग जाएंगे और बिस्तर पकड़ लेगा। धन बल इनका भी मद करने योग्य नहीं है। कि साहब तप का मद, तपस्या का, कि वो भी करने योग्य नहीं। इतने उपवास, 1-1 महीने के उपवास किए मैंने। तप को मद न मद जो प्रभुता को, प्रभुता का मद, प्रभुत्व ऐश्वर्य का मद करे न सो निज जाने। बोले 8 प्रकार के मद जो नहीं करता है वो व्यक्ति अपने आप को जानता है, अपने आप को पहचानता है। और फिर क्या कह रहे हैं? मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। यदि ये 8 प्रकार के मद होंगे तो ये सम्यक्त्व का मल कहलाएगा। तो 8 प्रकार के हो गए शंकादिक दोष, 8 प्रकार के हो गए मद, घमंड जो नहीं करने योग्य, 16 हो गए। अब आगे, कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं। और जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। 6 अनायतन और 3 मूढ़ता की चर्चा कर ली। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनके सेवक, खतरनाक काम कर दिया। कुदेव को नहीं पूछता ज्ञानी, कुगुरु को नहीं पूछता, खोटे धर्म की आराधना नहीं करता। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म। सुनो खतरनाक बात तो ये है, कुदेव को तो पूजता ही नहीं है, कुदेव को पूजने वालों से भी दूरी बना के रखता है। उनके सेवकों से भी दूर रहो। कुगुरु से तो दूर रहना ही है, कुगुरु के चक्कर में उलझे हुए लोगों से भी दूर रहो। खोटे धर्म के चक्कर में तो फंसो ही मत।
और खोटे धर्म के चक्कर में ज्यादा उलझे फंसे हुए लोगों से भी आप डिस्टेंस बना करके रखो। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म 3 और इनकी उपासना करने वाले, इनके सेवक, ये 6 हो गए अनआयतन। आयतन माने होता है रहने का स्थान। अनआयतन जो रहने का स्थान नहीं है उसे अनायतन कहते हैं। तिन्हें ना नमन करे हैं, उनको नमन नहीं करता। फिर क्या, नहीं प्रशंसा उच्च रहे, अरे प्रशंसा भी नहीं, क्या बात कर रहे हो? कुदेव की प्रशंसा भी नहीं, कुगुरु की प्रशंसा भी नहीं करता है, कुधर्म की प्रशंसा भी नहीं करता है। कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। और 3 प्रकार की मूढ़ता कह दी। एक है देव मूढ़ता, जिन मुनि और जिन श्रुत। जिन मुनि सच्चे जो मुनि हो, जिन श्रुत सच्चे शास्त्र हो, और बिन इनके बिना कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। देव, गुरु और धर्म, इनके संदर्भ में मूढ़ता भी नहीं होनी चाहिए। चलिए साहब, इस तरह से सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सहित होता है और 25 दोषों से रहित होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि की बात हो गई। अब सम्यक दर्शन की महिमा बतलाने वाले 2 छंद दिए हैं, गजब के छंद हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।